नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंगी। आज चर्चा महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की करेंगे। जिस रफ्तार से, जिस गति से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को आगे लेकर जा रहे हैं और एक उन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अकेले महाराष्ट्र को बनाना है। ऐसे में विपक्ष मतलब काबिल तो नहीं रहा कि वो सत्ता हासिल कर सके महाराष्ट्र की, तो अब साजिश रचने में लगा है। साजिश इस तरीके की रची जा रही कि महायुति में फूट डालने तक की कोशिश की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच वाद विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मात्र एक पोस्टर दिखाकर। दरअसल महाराष्ट्र में विपक्ष ने एक पोस्टर वॉर छेड़ा है। कहा गया कि जो पोस्टर महाराष्ट्र में लग रहे हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस का फोटो है, एकनाथ शिंदे का फोटो नहीं है। लेकिन इस पर खुद एकनाथ शिंदे आते हैं बाहर और जवाब देते हैं, और जवाब ऐसा देते हैं जिसके बाद विपक्ष या फिर वो लोग जो इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास शायद जवाब नहीं होगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या चल रहा है सर महाराष्ट्र में? देखिए, कुछ भी नहीं चल रहा है। सरकार पर जो बार बार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, मैं उसके 2-4 एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आज की खबर नहीं है, जब बार बार ये बताने की कोशिश की गई कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब समझिएगा कैसे। अभी हाल ही में 2 विज्ञापन आए। एक विज्ञापन में देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर दिखाई गई। याद रखिएगा कि वो विज्ञापन सरकार ने जारी नहीं की थी। फिर एक और विज्ञापन आया। 2 गणेश उत्सव के मौके पर 2 अलग अलग विज्ञापन आए। उसमें भी देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगाकर गणेश उत्सव की बधाई दी गई पूरे महाराष्ट्र को। देवा भाव उस पर लिखा गया। दोनों पर नीचे देवा भाव लिखा था। अब एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूं किसी भी समझदार व्यक्ति से, क्या सरकार अगर ये एडवर्टीजमेंट जारी करती तो क्या उसमें देवा भाव लिखा होता? नहीं, उसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र लिखा होता। वही विज्ञापन रिलीज करती है जिसमें एकदम शुद्ध रूप से नाम लिखा होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी देखिए कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई एडवर्टीजमेंट जारी करेगी तो उसमें क्या योगी जी लिख देगी? नहीं। ये ध्यान रखिए कि सरकार की तरफ से जारी हर विज्ञापन में नाम के आगे शिष्टाचार वाले शब्द जोड़े जाते हैं। वो जुड़ते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी दिखा, जिस तरह देवा भाव लिखा गया, जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि पुष्प अर्पित कर रहे हैं शिवाजी को, फिर दूसरा आया कि गणेश उत्सव पर आया, ये 2 तस्वीरें, और जिस हिसाब से झंडे लगाए गए, वहाँ पर शब्द लगाए गए, वो सरकार ने जारी नहीं किया। यानी कि ऐसे किसी शख्स ने जारी किया जो देवेंद्र फडणवीस का फैन है। हो सकता है पार्टी का कार्यकर्ता हो। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं कार्तिक, आप इतने दिनों से राजनीति देख रहे हैं सामने से। बीजेपी, आप जिस इलाके से आते हैं वहां आरएलडी का दबदबा था, आज भी दबदबा है जी। तो मैं अगर ये कहूं कि भाई आरएलडी वाला एक कार्यकर्ता पोस्टर लगाए किसी मौके पर, उसमें वो एक काम करे कि योगी आदित्यनाथ जी को पुष्प अर्पित करते लगा दे और उसमें जयंत की फोटो हटा दे, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। इसका सीधा जवाब है कि महाराष्ट्र में यही हुआ। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता, या हो सकता है कि बीजेपी के किसी देवेंद्र फडणवीस के किसी समर्थक ने एक एडवर्टीजमेंट जारी किया, एक पोस्टर लगाया, उस पोस्टर से गायब कर दिया। अब उस पोस्टर को गठबंधन से जोड़ देना गलत है। पहला अस्थिर करने की कोशिश ये। इससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूं। एकनाथ शिंदे अपनी सेहत की वजह से, आपको पता है कि इस वक्त थोड़े परेशान हैं। जब सरकार बन रही थी तब भी वो बीमार ही थे, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो गांव चले गए थे। और जब उनकी तबीयत ठीक हुई, वो महाराष्ट्र में, मुंबई में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और मीडिया ने सवाल पूछा तो हंस रहे थे वो कि मीडिया ने क्या क्या बातें बना दी। लोगों ने कहा कि मैं गुस्सा होकर चला गया हूं, कई लोगों ने कहा कोप भवन में चले गए हैं, इस तरह की चीजें की गई। और एकनाथ शिंदे मजे ले रहे थे, अजित पवार मजे ले रहे थे, ठीक, उस प्रेस ब्रीफ में। अब दूसरी चीज देखिए, अभी हाल ही में ऐसी ही कुछ बातें बनाई गई कि देवेंद्र फडणवीस की बैठक में एकनाथ शिंदे नहीं आ रहे।
जबकि इसमें सत्यता नहीं थी। एक और बात बताते हैं, ये दूसरी कोशिश आपको मैंने बताई। तीसरी कोशिश, अभी 29 तारीख से मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन कर रहे थे मराठा आरक्षण को लेकर। मनोज जरांगे पाटिल ने खुद कहा, वो क्यों नाराज थे पता है? एकनाथ शिंदे के बयान से नाराज थे। उनकी नाराजगी एकनाथ शिंदे से थी। उन्होंने बयान दिया मीडिया में बाकायदा 27 अगस्त को उनका ये बयान है ऑन रिकॉर्ड, और 29 तारीख से वो आंदोलन पर बैठ गए। इस बीच 29 तारीख के बाद पता है आपको, उनके मंच से कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता फोटो खिंचवाते नजर आए, और एक नैरेटिव ये चलाया गया कि मनोज जरांगे पाटिल एकनाथ शिंदे की शह पर आंदोलन कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शह पर मराठा आरक्षण चलिए मान लेते हैं, एकनाथ शिंदे की भी डिमांड है, मनोज जरांगे पाटिल की भी डिमांड है। जरांगे पाटिल और शिंदे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे ये चाहेंगे कि अपनी सरकार के खिलाफ एक व्यक्ति को आंदोलन पर बिठा दे और अपनी सरकार की मुसीबत बढ़ा दे? संभव तो नहीं लगता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सच ये था कि मनोज जरांगे पाटिल और एकनाथ शिंदे का किसी इशू पर विवाद हुआ और उन दोनों के बीच खुद ही चीजें बिगड़ गई थी 27 अगस्त के आसपास। तो उसको भी सरकार से जोड़ा गया कि जरांगे पाटिल इसलिए बैठे हैं, मनोज पाटिल इसलिए बैठे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उनको इशारा किया कि बैठो बैठो फडणवीस के खिलाफ आंदोलन करो। 3 सीधा एग्जाम्पल थे। हाल के 1 महीने के भीतर ये सारे प्रयोग हो चुके हैं कि एकनाथ शिंदे को किसी भी तरह गठबंधन से बाहर कर दो। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आजकल राज ठाकरे बहुत मिलजुल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अचानक उनकी मातोश्री की दौड़ और देवेंद्र फडणवीस के घर और ऑफिस की दौड़ दोनों बहुत तेज हो गई है। मतलब अच्छे धावक हो गए हैं वो। राज ठाकरे को जब भी जाते हैं तो उनके नाम को भी जोड़ दिया जाता है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को बीजेपी से जोड़ना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि शिंदे को आउट कर दे, क्योंकि शिंदे का पुराना एक दुश्मनी है उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार के साथ, तो उसका बदला लेना चाहते हैं। इस हिसाब से भी तोड़ने और जोड़ने की कोशिश की गई। मतलब कि महाराष्ट्र के लोगों के मन में एक भावना बैठ जाए कि उद्धव ठाकरे अब इधर आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस उनको ला रहे हैं। उद्धव ठाकरे नहीं, बल्कि ये बैठ जाए भावना लोगों के भीतर कि उद्धव ठाकरे यहाँ एनडीए में आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे आउट हो रहे हैं। तो इससे एक परसेप्शन बनेगा, इससे देवेंद्र फडणवीस की इमेज को भी धक्का लगेगा। एकनाथ शिंदे जब ये सुनेंगे तो उनको भी धक्का लगेगा, और एकनाथ शिंदे जब सुनेंगे तो खुद ही गठबंधन छोड़ देंगे। बेसिकली उनका पूरा इरादा है पहले फडणवीस सरकार की इमेज खराब कर दो, और दूसरे में कि किसी भी तरह से ऐसा कोई नैरेटिव फैला दो कि शिंदे छोड़कर भागे, खुद से गठबंधन, हाँ खुद से छोड़कर भागे। वो ऐसे निराश हो जाए, बाद में उनके मन में भावना बैठ जाए कि भाई हमारे साथ ही सही नहीं हो रहा है। जबकि देवेंद्र फडणवीस, ये ध्यान रखिएगा, देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले भी कार्यकाल पूरा किया अपना, और इस कार्यकाल को भी वो पूरा करेंगे। कोई खतरा नहीं है। गठबंधन में भी कोई ऐसी भावना नहीं है कि दुश्मनी वाली कोई चीज़ हो गई हो या मनमुटाव की कोई चीज़ हो, कोई ऐसी भावना नहीं है। सीधा इरादा दोनों तरफ से है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। दोनों क्या, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में आपने क्या देखा? शिंदे तो छोड़ दीजिए, कोई शिंदे गुट का विधायक या कोई शिंदे गुट का मंत्री इस्तीफा दे रहा हो कि हम नहीं रहेंगे जी, हमारे मुखिया का अपमान हो रहा है? कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब एक हैं। अरे शिंदे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी और जगह व्यस्त हैं, लेकिन उनके मंत्री तो आ रहे हैं, शिंदे की पार्टी के मंत्री तो आ रहे हैं। तो ये क्यों नहीं बताने वाले बताते? सीधा यही है कि गठबंधन में किसी तरह भेदभाव पैदा कर दो। भेदभाव पैदा जैसे ही होगा वैसे ही अब इसका भेदभाव का कहाँ लाभ मिलेगा? विपक्ष को लाभ मिलेगा, और सामने बीएमसी का चुनाव है। बिल्कुल, और मतलब विपक्ष कब में इतना मादा नहीं है, वो विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं। यहां जब बात फडणवीस के ऊपर आई तो शिंदे ने किस तरीके से जवाब दिया, इस बात से ही इस गठबंधन की मजबूती का और दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने इस सवाल के जवाब में कहा कि सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगियों के बीच काम का श्रेय लेने की कोई होड़ नहीं है।
वो और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो विपक्ष को यह जवाब था एकनाथ शिंदे की तरफ से। बाकी जिस तरीके से ये नाकाम कोशिशें विपक्ष कर रहा है महाराष्ट्र की सत्ता को अस्थिर करने की, वो कामयाब होने वाली नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस विषय पर इतना गहनता से चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।